जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, इस चैनल में सबसे पहले स्ट्रेटेजी मैंने जो आप लोगों को बताई वो थी डीजे की, जो कि हम लॉन्ग टाइम फ्रेम पे कैसे यूज करते हैं वो मैंने समझाया था। तो लॉन्ग टाइम फ्रेम में तो यूज करने के लिए हमारे पास डीएसएन था, तो फिर शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए कुछ चाहिए था, तो इसलिए मैंने आप लोगों को ट्रेड द ट्रेंड स्ट्रेटेजी के बारे में बता दिया, जिसे हम पीटीटी कहते हैं शॉर्ट में। जो कि हम स्मॉल टाइम पे यानी कि 5 मिनट के चार्ट पर भी हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बात फोरेक्स की। और फिर मैंने आपको यही बताया था कि डीएसएन को भी हम बैंक निफ्टी में यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं उसके लिए हमने कुछ 11 12 दिन या 15 दिन कुछ हमने एक वीडियो का सीरीज भी चलाया था। मुझे एग्जैक्ट डे याद है, लेकिन हमने स्टार्ट किया था एंड आपको ये भी प्रूव करके दिखाया था कि 5 मिनट में ये जोन हम बैंक निफ्टी में यूज करके भी कैसे प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। तो ये तो पार्ट हो ही रहा था, लेकिन ये जोन जब हम बैंक निफ्टी में यूज करते तो उसमें हमारे लिए एक डिसएडवांटेज ये था कि वो रोज रोज हमें ट्रेड नहीं मिलती थी। कभी कभी मिलती थी, कभी कभी नहीं मिलती थी। तो इससे ऐसे हो जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उन्हें एक बार आदत पड़ जाए प्रॉफिट करने की या ट्रेड करने की, तो उन्हें ऐसा होता है कि उन्हें रोज ट्रेड लेना ही लेना है। ठीक है, तो अगर ना ले तो फिर वो लोग यानी कि अगर समझो सेटअप ना मिले तो फिर वो लोग गलती करके कुछ और भी सेटअप ले लेते हैं। लेकिन मैंने आपको प्रूव करने के लिए यही दिखाया था कि मैं सिर्फ किसी एक स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करूंगा, एंड मैंने आपको उसमें दिखा भी दिया है कि कैसे मैं उसमें प्रॉफिटेबल रह चुका। तो अब लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि अगर कुछ लोगों को चाहिए कि रोज ट्रेड करना है, तो उसके लिए अगर आपने पिछले से देखा होगा तो मैंने कुछ लेवल्स मैं सेंड करता हूँ, यानी कि हर सुबह मैं ट्रेडिंग व्यू पे लेवल सेट करता हूँ। और वो मैं लिंक शेयर करता हूँ कि जिससे देखकर आपको पता चले कि मेरा प्लान क्या होगा। तो ये तो मैंने बता ही दिया है, लेकिन उसमें भी कभी कभी ऐसे होता है कि देखो, स्टॉप लॉस प्रॉफिट तो होते ही रहेगा। ऐसे नहीं, ऐसे कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है कि वो रोज प्रॉफिट देगा, तो स्टॉप लॉस में होता रहेगा, लेकिन ओवरऑल आपको पता है कि वो प्रॉफिटेबल रहेगा, तो फिर हमें डरने की कोई बात नहीं। तो ये जो मैं हर मॉर्निंग को आप लोगों को एक लेबल्स भेजता हूँ कि उसके बेसिस पर हम ट्रेड कैसे करेंगे, ट्रेड प्लान क्या होगा, ये मैंने शेयर करना तो स्टार्ट कर ही दिया है। तो अब आज मैं आपको कुछ ऐसी भी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि अगर वो लेवल्स भी ना आए तो भी आप उस पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल स्ट्रेटेजी है। 1 मिनट के हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा, क्या क्या चीजें होंगी वो मैं आपको समझा दूंगा। चलते हैं स्क्रीन। तो अब हम कुछ ऐसा तरीका ढूंढेंगे जिसमें आपको रोज एंट्री मिले। ठीक है, तो देखते हैं हम वो एंट्री क्या है, या फिर हम चलते हैं उस स्ट्रेटेजी पर। पहले उसके बारे में बता तो वो क्या है। ये स्ट्रेटेजी है जो कि हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हैं, एंड इस स्ट्रेटेजी में हम ट्रेड रिवर्सल पर ट्रेड कर रहे हैं। सॉरी, ट्रेंड रिवर्सल पर हम ट्रेड कर रहे हैं। तो बताता हूँ इस स्ट्रेटेजी के बारे में। ये जो नया स्ट्रेटेजी मैं आपके सामने बताने वाला हूँ, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चलती है। इसमें हम ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करते हैं। सो ऑब्वियसली कुछ लोग डर जाएंगे कि अब इसमें लॉस तो बहुत बड़ा हो सकता है इन ट्रेंडिंग मार्केट। बट जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं आपको तरीके बताऊंगा, उससे मोस्टली आपका लॉस नहीं होगा। ठीक है, एक्यूरेसी 100% तो है नहीं। तो ऑब्वियसली अगर समझो पहला लॉस हुआ, सेकंड लॉस हुआ, तो थर्ड में आपको मोस्टली प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके मैं आपको रूल्स समझाऊंगा, आपको थोड़े बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, तभी आपको इसके रूल्स भी समझाऊंगा। एंड इसके लिए हम एक सिंपल इंडिकेटर यूज कर रहे हैं सेशंस का। तो ये इंडिकेटर सिर्फ इसलिए चाहिए कि हम रोज रोज टाइम वहां पर खुद से मार्क ना करें, अपने आप आपको टाइम दिखे। तो इसमें ऐसा हुआ कि आपको तो पहले 1.25 घंटा आपको काम ही नहीं करना। आपको चार्ट खोलना है 10:30 बजे। 10:30 बजे के बाद आपका एंट्री शुरू हो जाए। अब इसका रीजन क्या है, ये क्या है, वो क्या है, मत सोचो। फोकस करो इस स्ट्रेटेजी पे। एंड आपको अगर ठीक लगे तो यूज करो। मैं तो यूज कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर आपको लगे अच्छा है तो आप यूज करो, वरना ऐसे ही करो। जैसे कि मैंने कहा कि आपको पहले 1.25 घंटा तो आपको चार्ट को देखना ही नहीं है। एंड 1.25 घंटे के बाद आपको इसमें एक्टिव होना है। एंड उसके बाद क्या करना है वो देखने के लिए हम चलते हैं चार्ट। इसमें हमें करना क्या है। तो इसमें मैंने एक इंडिकेटर लगा दिया है, जो कि क्या होता है। देखो इसे मैंने नाम दिया है कि साइलेंट जोन, यानी कि यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं। आपका काम शुरू होगा इसके बाद। एंड आपको देखना क्या है। अब यहाँ पर सिंपल टेक्निक है। आपको क्या करना है, ये जो 9:16, मैं 16 बोला, 15 मिनट, 9:16 से 10:30 तक। 10:30 मतलब लास्ट कैंडल 10:29 को होगा, जो कि क्लोज होता है 10:30 को।
वहां तक का आपको हाई एंड लो मार करना है। लो को टच हुआ तो हम लो पर बाय करेंगे एंड हाई पे सेल करेंगे, इसलिए मैंने कहा कि ये ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रेटेजी। ठीक है। तो जैसे कि पिछला स्ट्रेटेजी हमने सीखा था, ट्रेड द ट्रेंड, तो इस स्ट्रेटेजी का नाम है ट्रेड अगेंस्ट ट्रेंड, जिसे हम बोलते हैं T8। तो देखते हैं हम इस T80 को बैंक निफ्टी में कैसे यूज कर रहे हैं। लो पे हम करेंगे बाय, हाई पे करेंगे हम सेल। तो ये गिर रहा है तो ट्रेड के हिसाब से तो सेल करना चाहिए, जो कि जा भी रहा है। लेकिन मैं क्या बोला, अब हम करेंगे बाय। अब आप सोचोगे कि ट्रेड के खिलाफ जा रहे हैं, ट्रेंड के खिलाफ जा रहे हैं तो शायद लॉस होगा, तो नहीं। देखो, इसका सिंपल रूल क्या है, जैसे कि ये लो है, इस लो के नीचे आ गया, तो अब 1 मिनट में हम देख रहे हैं, तो जैसे मैं ग्रीन कैंडल देखूँ मैं एंट्री की सोचूंगा, तो ग्रीन कैंडल के बाद क्या करूंगा, जैसे ग्रीन कैंडल बन गया, ये होगा मेरा एंट्री एंड ये होगा मेरा स्टॉप लॉस। ठीक है। 1:1 काम खत्म। ये देखो 1:1.5 तक चला गया। ठीक है। एंड एक बार प्रॉफिट हुआ फिर ट्रेड लेने की कोई जरूरत नहीं। अब कुछ लोग बोले हैं कि इसमें तो बहुत कम प्रॉफिट का, कम मिला तो भी क्या हर्ज है, लेकिन आपको मिल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक बार प्रॉफिट मिला तो आगे करने की जरूरत नहीं। अगर समझो यहाँ पर 1:1 नहीं होता तो हम क्या करते, फिर से ये लो ब्रेक होने की वेट करते। लो यहाँ पर ब्रेक हुआ तो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया होता। ठीक है। मैं आपको एक समझा रहा हूँ अभी कि अब देखो मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था, तो जितना रिस्क यहाँ पर हुआ है एंड जितना लॉस हुआ है उतने का ही रिस्क यहाँ पर लूंगा। एंड अब मैं मिनिमम 1:2 के ट्रेड को जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरा लॉस हुआ होगा तो, लॉस नहीं हुआ तो 1:1 मेरे लिए काफी है, मैं एग्जिट का। क्योंकि दिख रहा है कि यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है, तो यहाँ पर ना हो तो मैं फर्क नहीं पड़े, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। नहीं तो ऐसे वक्त चलो और भी पीछे चलते हैं। अभी ये भी देखो यहाँ पर भी क्या होगा, ये हमने लोग, अब कुछ लोग 30 लोग सोचें, लेकिन मैंने क्या कहा, हमें 9:16, इसलिए हम पहला कैंडल छोड़ रहे हैं। एंड ये इसके ऊपर तो गया ही नहीं। अब जैसे यहाँ पर आया, देखो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, क्योंकि दिख रहा है कि इसके नीचे गया, मतलब इसके ऊपर गया ही नहीं। ये फर्स्ट स्टॉप लॉस हिट होगा। मैं एग्री। मैंने पहले कहा कि कोई भी 100% तो अच्छा होगा नहीं। फिर जैसे मैंने कहा इसके लो के बाद, इसके लो को ब्रेक है तो फिर यहाँ पर गिरना, तो यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री होगी, तो ये भी स्टॉप लॉस हुआ। अब थर्ड एंट्री, दो स्टॉप लॉस के बाद वन मिनिमम 1:3 चाहिए तो ये हमारा प्रॉफिट कवर होगा। एंड आप देख सकते हो ये है 1:6 की ठीक। ठीक है। तो ये भी हमने यहाँ पर प्रॉफिट कर लिया। और पीछे चलते हैं। अब ये फर्स्ट हाई आपका लो मार्क चलो नहीं करते, क्योंकि ऊपर जाएंगे। अब देखो फर्स्ट रेड कैंडल बना यहाँ पर, तो ये हमारा फर्स्ट ऐसे हो गया। ठीक है। उसके बाद सेकंड ट्रेड, तो अब आपको पता है एक स्टॉप लॉस हमें मिनिमम 1:2 लेना है। एंड अगर आप देखोगे तो इसने 1:3 दिया है, हमें तो सिर्फ 1:2 चाहिए था। हमारा लॉस कवर, हम प्रॉफिट में है एंड ऑफ द डे। और देखो आप बाद में प्रॉफिट है, लेकिन मैं वो नहीं पकड़ रहा। मैंने कहा कि हमें प्रॉफिट होने के बाद रुकना है, तो हम रुक रहे हैं। इतने सारे स्ट्रेटेजी तो है हमारे पास, तो फिर ज़्यादा फिर सोचना। अब फिर से देखो ये हाई मार्क किया, ये गया यहाँ पर एक स्टॉप लॉस, फर्स्ट स्टॉप लॉस ये हो गया। ठीक है? तो फिर सेकंड ट्रेड, जो कि आपको यहाँ मिलेगा, घंटा के इंक्रीमेंट में से ये तो ये स्टॉप लॉस मार्क करके आपका मिनिमम 1:2 चाहिए, यू कैन सी 1:3। फिर से इस दिन अब ये लोग, अब गिर रहा है तो हम फर्स्ट ग्रीन कैंडल देखते हैं। अब देख लो, आपको देखना है टच होने के बाद, टच यहाँ पर हुआ है, उसके बाद ये पहला ग्रीन कैंडल दिख रहा है। देखिए इसमें एक आपको ग्रीड नहीं करना है, आपको इमोशन पे कंट्रोल करना है। 1:1 हो गया, हमारा काम खत्म। ट्रेड लेने की जरूरत है नहीं, एक ही ट्रेड में काम हो गया।
ठीक है। फिर से अब देख रहा है इसका हाई एक बार। एंड अगर 2:30 बजे के बाद एंट्री मारो तो मोस्टली अवॉइड करो। ठीक है। अब पहला एंट्री आता है यहाँ पर भी पकड़ो, तो बीच में वन तो दे लीजिए। ठीक है। अगर किसी का यहाँ स्टॉप लॉस भी हो जाता है तो भी आगे फिर से मिल ही जाता है, लेकिन नहीं हुआ स्टॉप लॉस, क्यों सोचे। अब यहाँ पर भी जाएगी सब जगह, यहीं पर एंट्री, ये शायद स्टॉप लॉस हो गया। तो फिर से यहाँ पर entry, ये जब इतना लंबा चल रहा है तो ऑप्शन में यहाँ पर डीके हो सकता है, इसकी वजह से लॉस हो सकता है, लेकिन रूल के हिसाब से वन ने दे दिया है। लेकिन मैं मानता हूँ कि जब ऐसे बहुत टाइम चलता है तो हमारी कोशिश ये होती है कि चलो पिछला लॉस तो कवर कर ले। ठीक है ना, कि जब यहाँ पर आएगा ऑलमोस्ट आपको दिखेगा कि जब इस पॉइंट पे आएगा 1:1 समथिंग, आपको दिखेगा कि यहाँ पर आपका लॉस कवर हो गया, आपको उल्टा प्रॉफिट एक्शन मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम एग्जिट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा रूल क्या है, फर्स्ट स्टॉप लॉस के बाद हम 1:2 ही लेंगे। तो फिर जब ऐसे होता है, फिर अब 2-3 बार होता है तो अब ऑब्वियसली हम यही सोचेंगे कि चलो हमारा लॉस तो कवर करे। एंड जो रुक रहा है यहाँ पर वहां तक उसका लॉस तो कवर हो ही रहा है, एंड थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो जाएगा। वही रीजन है, कोई अलग नहीं। ऐसे नहीं कि मतलब नहीं कुछ करते। ये मार किया, यहाँ पर क्लोजिंग, यहाँ पर एंट्री ले लिया। मिनिमम 1:2 चाहिए। मुझे आदत है 1:2 लेने का फर्स्ट लोग, लेकिन आप लोग ये मत करो। आप लोग 1:1 पे ही एग्जिट किया करो, क्योंकि मैं आपको एक्यूरेसी बढ़ा के बता रहा हूँ। मैं रिस्क लेकर आपको आपको रिस्क में नहीं डालना चाहता। तो उस हिसाब से 1:1 कुछ यही पर बन गया। ठीक है, तो ये होगा। वैसे ही और भी पीछे जा सकते हैं। ठीक है। हाँ, फिर से देख रहे हैं ये 2029, ये यहाँ पर एंट्री नहीं मिली। ये मैंने गलत तरीके से लिया है, उसके बारे में छोड़ दो सोचना, फिर से देख। मैंने क्या कहा आपको, अगर 2:30 के बजे आगे मिला तो मत देना एंट्री। या 2:30 बजे के बाद है, सो एंट्री अवॉइड करो। इससे अवॉइड के इसलिए आपका ये बच गया, क्योंकि एक दो स्टॉक होता है, थर्ड में आपको टिपी मिल जाता है, लेकिन ये 1:3 नहीं है, आपको लॉस हो जाता है। इसलिए रूल याद रखना, 2:30 के बाद कोई नई एंट्री आपको नहीं लेनी। अगर पहले से उस ट्रेड में हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो छोड़ो। यहाँ पे फिर से ये हाई मार, यहाँ पर हुआ हाई टच। ठीक है। ये टच हुआ, फिर ये कैंडल, फिर 1:1 यहाँ पर मिल चुका है। फिर देखिए, अगर क्रॉस भी होता तो यहाँ पर तो ठीक। ठीक है। लास्ट देखते हैं। अब देखो फिर से ये लो। ठीक है, तो इस कैंडल को देख लिया। यहाँ पर अगर ऐसे हुआ तो भी यहाँ पर ऑलमोस्ट 1:1.5 कुछ मिल गया। ठीक है, फिर से इसका लो कहाँ पर टूटा, तो यहाँ पर टूटा। एंड फिर यहाँ पर देखो, जैसे मैंने कहा, ये यहाँ पर देखो, ये इसका लो था। यहाँ पर लो ब्रेक हुआ, यहाँ पर फर्स्ट एंट्री एसएल हो गया। फिर सेकंड एंट्री लेंगे तो ये आपको 1:2 देना चाहिए, जो कि नहीं दिया। ठीक है, तो ये भी आपका लॉस होगा। तो फिर आप लोग एक थर्ड एंट्री, जो कि आपके इस लो को टूटने के बाद यही पैराग्रीन पड़ा है, तो मिनिमम 1:3 आपको लेना है। हम आप इसे देख सकते हैं। ये मिनिमम 6 तो यहाँ पर आपका सारा प्लस हो सकता है। ठीक है, तो ये है अपना ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड, यानी कि TAT स्ट्रेटेजी। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। तो आपके लिए सजेशन होगा कि पहले आप इसे बैक टेस्ट करो, या फिर पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग पे आप देखो इसके रिजल्ट क्या होंगे, उस हिसाब से आप फिर इस पे ट्रेड करो। ऑप्शन सिलेक्ट करते हो कि मोस्टली इन द मनी या डीप इन द मनी ऑप्शन सिलेक्ट करो, ताकि इमीडिएटली आपको प्रॉफिट मिले और ज़्यादा डीपे ना हो।
बस ये चीजें आपको याद रखनी है, एंड ऐसे आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करके प्रॉफिट बना सकते हैं। एक छोटी सी कोशिश थी आप लोगों को प्रॉफिटेबल बनाने की। अब कुछ लोग इसे भी बोल देते हैं कि इतना सिंपल होता है क्या, अगर यकीन नहीं आ रहा मत यूज करो, अगर भरोसा है तो पहले पेपर ट्रेड करो, चेक करो, एंड फिर छोटे क्वांटिटी से आप इसे रियल में ट्रेड कर सकते हो। मैंने आज तक जो भी कुछ बताया है वो पहले मैं खुद यूज करता हूँ, अगर मुझे प्रॉफिटेबल लगे तो ही मैं सामने किसी को बता देता हूँ। तो उसी हिसाब से मैंने आपको ये बता दिया है। अगर आपको ठीक लगे आप इसे यूज कर सकते हो, अगर नहीं लगे मत यूज करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कभी भी अगर आपको इसमें लगे आपको कुछ डाउट है तो आप रिवाइंड करके देख लेना, एंड फिर भी अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ आए 2-3 बार देखने के बाद भी आप कमेंट सेक्शन में आपका डाउट बता सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर मैं आपके लिए वीडियो बना